Hello friends, how are you? Welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. बेटा जी हमने प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करा था एंड इट इज ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज. ठीक है, दिस इज अ थर्ड लेक्चर फॉर द सेम टॉपिक. फर्स्ट लेक्चर में हमने मेजर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करी थी, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अकाउंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. सेकेंड क्लास में हमने बेटा जी रिकॉल करा था कि what are the rules that we keep into mind or taken into consideration for debiting and crediting in accounting equations. Now it is the third class for the same topic. So let's start the class. Okay beta ji. So our first question is, what is trade discount? अगर बेटा जी हम डिस्काउंट वर्ड को अंडरस्टैंड करें तो ये टर्मिनोलॉजी हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म में भी अंडरस्टैंड कर चुकी हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म अकाउंट डिस्काउंट. तो हमने बोला था वहाँ पे बेटा जी डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन द सेल इनवॉइस. जो आपका सेल इनवॉइस रेडी हुआ है उसमें जो रिडक्शन है इन द सम टोटल ऑफ योर सेल इनवॉइस इज टू बी टर्म्ड एज डिस्काउंट. अब डिस्काउंट बेटा जी कौन ऑफर करता है? सेलर ऑफ गुड्स ऑफर करता है. कौन रिसीव करता है? बायर ऑफ गुड्स रिसीव करता है. ठीक है, सेलर डिस्काउंट ऑफर करता है और रिसीव कौन करता है? जो बायर ऑफ गुड्स होते हैं वो रिसीव करते हैं. हमने सिर्फ जस्ट एक सिंगल डेफिनेशन अंडरस्टैंड करी थी जिसमें हमने सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करा था व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डिस्काउंट. डिस्काउंट कौन ऑफर करता है, डिस्काउंट में क्या अमाउंट की डिडक्शन होती है और क्या बाकी का अमाउंट रेसिड्यू रह जाता है. ठीक है, दैट इज द टोटल ऑफ योर बिल ऑफ सप्लाई और टोटल ऑफ योर सेल इनवॉइस. ठीक है, अब हम डिस्काउंट वर्ड की फर्दर क्लैरिफिकेशन करेंगे, फर्दर क्लासिफिकेशन पे हम वो अंडरस्टैंड करेंगे जिसमें फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है ट्रेड डिस्काउंट. देखो बेटा जी ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना बेटा जी वो सेलर ऑफर करता है. ठीक है, किसको ऑफर करता है? बायर को ऑफर करता है. कब ऑफर करता है बेटा जी? वो तब ऑफर करता है जब जो बायर होता है वो लार्जर क्वांटिटी में गुड्स बाय करता है. ठीक है, या फिर बल्क में लॉट्स खरीदता है. ठीक है, तो सेलर क्या करता है? ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करता है. जो एंटिटीज होती है, जो कॉर्पोरेट्स होती है, जो फर्म्स होती है, वो क्या करती है बेटा जी अपनी टर्म्स और कंडीशंस पहले से ही असाइन करके रखती है कि अगर इतना लॉट बाय हो रहा है तो इतना सम परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा, इतना लॉट बाय हो रहा है तो इतना फिक्स्ड परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा. वो पहले से उनके कॉन्ट्रैक्ट में वो मेकअप करके रखते हैं एज पर देयर टर्म्स एंड कंडीशंस. ठीक है बेटा जी, तो हमने एक पॉइंट अंडरस्टैंड कर लिया कि ना कब किस सिचुएशन में ट्रेड डिस्काउंट अराइज होता है. जब बायर है वो सेलर से बल्क क्वांटिटी या फिर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स डिमांड करता है, तब सेलर क्या करता है? ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बेटा जी? देखो जब ट्रेड डिस्काउंट ऑफर होता है तो जो हमारा इनवॉइस जनरेट होता है, सेल इनवॉइस जनरेट होता है, उसमें क्या होता है बेटा जी ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनते हैं. क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं? ग्रॉस सेल इनवॉइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, जो भी ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज है या कोई और मेथड यूज कर रहे हैं वो, तो ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू बैलेंस जो आपका रेसिडुअल अमाउंट होता है, दैट इज द नेट सेल इनवॉइस. और जो नेट सेल इनवॉइस होता है वो ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल्स का आगे चल के बेटा जी पार्ट बनते हैं. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आपके फाइनेंशियल्स का पार्ट नहीं होता है. क्यों? क्योंकि हम नेट सेल इनवॉइस को ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है बेटा जी, अब देखो अब नेक्स्ट होता है, देखो जब हम सेल इनवॉइस रेडी करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जनरेट होते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवीड अपॉन होते हैं जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी. तो हमने बोला वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो हम किस अमाउंट पे चार्ज कर रहे हैं? नेट सेल इनवॉइस पे चार्ज कर रहे हैं. किस अमाउंट पे लेवीड अपॉन कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स? जो नेट सेल इनवॉइस है दैट इज ग्रॉस सेल इनवॉइस लेस ट्रेड डिस्काउंट. बाकी का जो बैलेंस है दैट इज टू बी टर्म्ड एज नेट सेल इनवॉइस. उस नेट सेल इनवॉइस पे ही हम इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज कर रहे हैं. ठीक है बेटा जी, लेट्स कम टू द वोट. Trade discount is allowed by the seller on purchase of goods in larger quantity. Trade discount बेटा कौन अलाउ कर रहा है?
सेलर अलाउ कर रहा है। क्यों अलाउ कर रहा है? क्योंकि बायर ने क्या करा है बेटा जी, परचेज ऑफ गुड्स करेंगे किस क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में, या फिर बेटा जी बल्क में। ठीक है, it is usually by the wholesaler to the retail shop owners who further supply the goods to the consumer। देखो बेटा जी, हमें चेन पता है, ठीक है। पहले क्या होती है बेटा जी, एक फैक्ट्री होती है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में फिनिश गुड्स रेडी होती है, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, फिर वो कहाँ जाती है, देन इट इज फर्दर वेंट टू द होलसेलर। ठीक है, फिर होलसेलर की बात होती है रिटेलर्स, एंड देन अल्टीमेट यूजर्स दैट इज द कंज्यूमर, वी पीपल। ठीक है, फिर फाइनल कंजप्शन होल्डर होते हैं, दैट इज कंज्यूमर्स। तो हमने क्या बोला कि लार्जर क्वांटिटी जनरली किस चेन का पार्ट होती है, होलसेलर टू रिटेलर। क्योंकि रिटेलर तो कभी भी लार्जर क्वांटिटी में कुछ बाय नहीं करेगा। रिटेलर कुछ किस बेसिस पे बाय करता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन और रिक्वायरमेंट इन दैट लोकेलिटी। वो अपनी जो जिस लोकेलिटी में बैठा है, जिस ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपनी सप्लाई जो रखता है, अपनी सप्लाई रेडी रखता है। तो हमने बोला लार्जर क्वांटिटी किस चेन का पार्ट बनेगा, जब गुड्स ट्रांसफर हो रही है या जब गुड्स होलसेलर टू रिटेलर शिफ्ट हो रही है। ठीक है बेटा जी, कंटिन्यू। ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस फ्रॉम द सेल प्राइस। हमने क्या बोला, अभी हमने बोला कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा जी, वो डिडक्ट होता है इन द इनवॉइस फ्रॉम द सेल प्राइस एंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे कि हमने बोला कि ट्रेड डिस्काउंट हम डिडक्ट करते हैं सेल प्राइस में से, इसीलिए वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। सेल इज रिकॉर्डेड एंड द नेट सेल और सेल प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। जो मैंने बोला था, हम सेल को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सेल प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, बाकी का जो रेसिडुअल अमाउंट है दैट इज नेट सेल। ठीक है बेटा जी, जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी आर लेवीड ऑन द नेट सेल प्राइस। जितने भी इंडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज हो रहे हैं बेटा जी, वो किस पे लेवीड अपॉन हो रहे हैं, किस पे चार्ज हो रहे हैं, आपके नेट सेल प्राइस पे। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन सेल, हेंस इज अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट से। हमने बोला हम ट्रेड डिस्काउंट बेटा जी किस पे अलाउ कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट जो है बेटा जी वो कब ट्रिगर हो रही है, सेल पे ट्रिगर हो रही है। ठीक है, इसलिए वो दोनों पे ही अलाउड होगी, या इधर आप कैश सेल करें या फिर क्रेडिट सेल करें, वो दोनों पे ही अलाउड होगी। क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट किस सिचुएशन पर, किस कंडीशन पे अराइज हो रही है, सेल पर अराइज हो रही है। ठीक है बेटा जी, अब नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था वन ऑफ यू वेंट टू अ ग्रोसरी स्टोर टू बाय सम हाउसहोल्ड आइटम्स। ठीक है, आप में से कोई भी हाउस होल्ड, आपकी मम्मा ने बोला कि चलो टुडे इज वीकेंड, आप फ्री हो, आपके पास सिंपल ऑफ टाइम है, तो आप ग्रोसरी स्टोर जाओ और वहाँ से कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स या हाउस होल्ड आइटम्स ले आइए। ठीक है, तो मम्मा ने आपको सिर्फ 100 रुपीज़ दिए, और जब आप कैशियर पे गए, ठीक है बेटा जी, तो जब आपका बिल जनरेट हुआ तो आपका बिल ऑफ सप्लाई का टोटल हुआ 101 और 102। तो आपने उन भैया जी को बोला, जो भी कैशियर थे, जो आपका इनवॉइस जनरेट कर रहे थे, आपने उन्हें बोला कि भैया जी आई हैव अ सिंगल नोट ऑफ 100 रुपी, मेरे पास बस 100 रुपी का नोट है, आई डोंट हैव अ कॉइन ऑफ ईदर 1 रुपी और ईदर 2 रुपी। तो आपने क्या बोला कि भैया आप इसमें ही एडजस्ट कर लो। तो उन्होंने क्या करा बेटा जी, अपने बेसिस पे अपने बेसिस पे या तो आपकी कुछ क्वांटिटी रिड्यूस कर दी बेटा जी, या फिर उन्होंने क्या करा, 101 का सम टोटल 100 पर कर दिया। ठीक है, 101 का आपका इनवॉइस बिल हो रहा था, उन्होंने उसको किस अमाउंट पे कर दिया बेटा जी, 100 पे कर दिया। तो ये क्या हुआ, दिस 1 रुपी इज टू बी टर्म्ड एज कैश डिस्काउंट। ये 1 रुपी आपका कैश डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब बेटा जी उन्होंने जो हमने बोला है कि ना सेलर ऑफर करता है और बायर रिसीव करता है, तो सेलर ने ऑफर करा, क्या ऑफर करा बेटा जी, कैश डिस्काउंट ऑफर करा, तो उसके लिए तो ये एक्सपेंस हो गया, और बायर जिसने कैश डिस्काउंट रिसीव करा उसके लिए ये इनकम हो गई, इनडायरेक्ट इनकम हो गई बेटा जी, इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट हो गया। ठीक है, तो हमने बोला जो डिस्काउंट अलाउड है, जो सेलर ने करा है, वो उनका एक्सपेंस है, तो वो उसको डेबिट कर देंगे, और जो
कैश डिस्काउंट जो बायर ने रिसीव करा है वो उसकी इनडायरेक्ट इनकम है, दैट इज वाई वो उसकी इनडायरेक्ट इनकम है, दैट इज वाई हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लेट्स कम टू द बोर्ड। Cash discount is allowed is debited to the discount allowed account by the party receiving the amount, and cash discount received is credited to the discount received account. जिसने बेटा जी वो कैश डिस्काउंट अलाउड करा है, दैट इज सेलर हमारे केस में, तो उसको हमने डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट से, क्योंकि उसका एक एक्सपेंस हो गया। और जिस बायर को वो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है हमने उसे बेटा जी क्रेडिट कर दिया टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बाय द पार्टी मेकिंग द पेमेंट। पेमेंट कौन कर रहा है? ठीक है बेटा जी, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड इज रिलेटेड टू द पेमेंट and thus they are recorded in the books of accounts along with the entry recorded for payment and the receipt of the amount in cash or check। देखो बेटा जी, पेमेंट मोड इट कैन बी एनी, तो हमने बोला जो भी डिस्काउंट अलाउड हुआ है बेटा जी या फिर रिसीव्ड हुआ है, किस पे बेसिस पे रिसीव्ड हुआ है? पेमेंट के बेसिस पे रिसीव्ड हुआ है, दैट इज वाई हम इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री रिकॉर्ड करते हुए। ठीक है, पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करते हुए और रिसिप्ट की एंट्री रिकॉर्ड करते हुए। पेमेंट की एंट्री कौन रिकॉर्ड करेगा? बायर करेगा, हम करेंगे। और रिसिप्ट की एंट्री कौन रिकॉर्ड करेगा बेटा जी? सेलर करेगा। ठीक है, क्योंकि हम उसे पेमेंट कर रहे हैं और उनको वो रिसिप्ट हो रहा है। ठीक है, इन कैश और चेक, तो हमने बोला पेमेंट मोड इट कैन बी एनी, पेमेंट मोड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, When cash discount is allowed or received, जब बेटा जी कैश डिस्काउंट अलाउड होता है या रिसीव्ड होता है, तो जो भी जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी होता है, वो लेवीड अपॉन और चार्ज नहीं होता है, क्योंकि बेटा जी एज पर द रूल्स, एज पर इनडायरेक्ट टैक्सेस रूल, जो इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है बेटा जी वो तब चार्ज होता है जब आपने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन अंडरटेक करी है जो कवर्ड हो रही है विद इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। और हम क्या बोल रहे हैं, कैश डिस्काउंट क्यों ऑफर करा गया है? क्योंकि आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट करी है, मतलब ऑन द डेट्स पेमेंट करी है या फिर आपने ड्यू डेट से पहले पेमेंट करी है। दैट इज इनवॉइस में लिखा हुआ था दैट द पेमेंट हैज टू बी सेटल्ड विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ फोर्टनाइट 14 डेज, बट डेटर ने पेमेंट रिलीज कर दी विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 2-3 डेज को सेलर ने उनको कुछ कैश डिस्काउंट ऑफर कर दिया। तो हमने बोला जो भी कैश डिस्काउंट होता है उस पे बेटा जी कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, नो इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी चार्ज, क्योंकि कैश डिस्काउंट हम पेमेंट पे कर रहे हैं, ना तो सेल ऑफ गुड्स पे कर रहे हैं, ना ही तो हम परचेज ऑफ गुड्स पे कर रहे हैं, ना ही कोई ऐसी ट्रांजेक्शन पे कर रहे हैं जो कवर्ड हो रही है विद इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एज पर जीएसटी। ओके बेटा जी, व्हेन द कैश डिस्काउंट इज अलाउड और रिसीव्ड, जब बेटा जी कैश डिस्काउंट अलाउड हो रहा है या फिर रिसीव्ड हो रहा है, जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी इज नॉट लेवीड, वो चार्ज नहीं हो रहा है, सिंस इट इज फॉर अर्ली पेमेंट नॉट ऑन द सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। क्योंकि ये जो हम कैश डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट जो हमने दिया है, ये हमने क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने अर्ली पेमेंट करी है। ठीक है, ऑन द टैक्स पेमेंट करी है या फिर प्रायर टू द ड्यू डेट पेमेंट करी है, ना तो ये बेटा जी कैश डिस्काउंट हम सेल पर दे रहे हैं, ना ही परचेज ऑफ गुड्स पे दे रहे हैं। ठीक है बेटा जी, आई होप वी हैव thoroughly understand these two definitions with good examples। First one is trade discount, next is cash discount। ठीक है, अगर बेटा जी हमसे कोई पूछेगा कि what are the major differences between these two, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट कब ट्रिगर होता है बेटा जी, कब अराइज होता है, जब जो बायर होता है सेलर से लार्जर क्वांटिटी में या फिर बल्क क्वांटिटी में गुड्स डिमांड करता है, तब ट्रेड इनवॉइस अराइज होता है। और कैश डिस्काउंट कब अराइज होता है, जब हमारा बायर ऑन द डेट्स और प्रॉम्प्टली पेमेंट करता है या फिर प्रायर टू द ड्यू डेट एज स्पेसिफाइड इन द बिल ऑफ सप्लाई पेमेंट रिलीज करता है, तब कैश डिस्काउंट अराइज होता है। ठीक है बेटा जी, दोनों का हमने देख लिया कि ट्रेड डिस्काउंट कब अराइज हुआ, जब बायर ने डिमांड करे गुड्स फ्रॉम सेलर इन लार्जर क्वांटिटी दैट इज इन बल्क, और कैश डिस्काउंट कब अराइज हुआ, ऑन द रिलीज ऑफ पेमेंट ओवर द डेट्स
cash payment or prior to the due date as specified in the same invoice. Next difference हुआ ट्रेड डिस्काउंट बेटा जी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, ग्रॉस सेल लेस ट्रेड डिस्काउंट। बाकी का जो रेसिड्यू अमाउंट होता है दैट इज टू बी टर्म्ड एज नेट सेल इनवॉइस, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनता है। वेयरएज कैश डिस्काउंट बेटा जी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनता है and it is properly recorded in the books of accounts because it is being arises on the release of payment, not on sale or purchase of goods. ठीक है बेटा जी? I hope I have made you understand these two questions with good examples, with thorough readings and with layman examples also. ठीक है बेटा जी? If you have any queries related to this class or any of the previous class, then please comment below. Please do like, share and subscribe. Take good care of yourself. Keep loving and sharing. Bye-bye.